गोपालगंज पुलिस की एसआईटी ने फरार वांटेड शरीफ साई के घर लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी की। नगर थाने के अरार मोहल्ले में चल रही छापेमारी में पुलिस को राम सीता की बेशकीमती अष्टधातु की मूर्तियां मिली हैं। ये मूर्तियां छपरा के मंदिर से चोरी की गई थी, जिसे जमीन के अंदर छिपाया गया था। सहरसा के उपायुक्त कार्यालय के चपरासी शंकर कुमार को निगरानी ने गिरफ्तार किया है। चपरासी 75,000 रुपए रिश्वत ले रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर निगरानी विभाग की टीम ने कार्रवाई की। फिलहाल निगरानी की टीम जांच में जुट गई। मोतिहारी के नगर थाने की पुलिस से बिल्ली खोजने की एक शख्स ने गुहार लगाई है। मिस्कॉट के रहने वाले राजेश कुमार ने बिल्ली के गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि शिकायत के बाद पुलिस बिल्ली की खोजबीन में जुट गई। धनबाद के SNMMCH अस्पताल में चोरी हुआ बच्चा बरामद हो गया है। 3 लाख रुपए में बेचने की तैयारी थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुस्साए लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। चतरा में आरजेडी नेता के घर में घुसकर फायरिंग के दौरान 2 पूर्व नक्सलियों की मौत हो गई। आरजेडी नेता श्याम भोक्ता और उनके साले घायल हो गए। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। वैशाली के उफरौल गांव में व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता ने बताया कि प्रीतेश ने यह कदम अपनी पत्नी के मायके चले जाने पर उठाया। परिजनों के अनुसार ससुराल वालों के कहने पर पुलिस ने पिटाई की, जिसके कारण काफी हद तक सदमे में था। पटना के नदी थाना पुलिस ने किराना दुकान में छापेमारी की। 2 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि धनंजय कुमार किराना दुकान की आड़ में गांजा की तस्करी किया करता था। आरोपी लंबे समय से नशे का धंधा कर रहा था। रोहतास के अमेसी जिहिरा गांव में उधार में समोसा नहीं देने पर मारपीट हो गई। समोसा को लेकर गोलीबारी का भी आरोप लगा। मारपीट में 6 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों से 16 लोगों को गिरफ्तार किया। मोतिहारी पुलिस ने उत्तराखंड से साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी सद्दाम हुसैन पर 21 लाख रुपए ठगी का आरोप है। ठगी का पैसा विदेश में भेजने का भी आरोप है। छात्र के पास से पुलिस ने बांग्लादेश के एक पासपोर्ट के साथ साथ 23 भारतीय पासपोर्ट समेत कई सामान बरामद किए। नालंदा के खानकाह मोहल्ले में नशेड़ियों ने कार को आग के हवाले कर दिया। कार मालिक ने बताया कि सूखे नशे करने वाले युवाओं का विरोध करना उन्हें भारी पड़ा। इसी दुश्मनी में उनका गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है। भागलपुर में मामा ने अपने ही भांजे को बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या कर शव को 3 टुकड़ों में कर डाला। पुलिस ने मास्टरमाइंड मामा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आने के बाद मामा संतोष की प्रेमिका से मृतक अभिषेक की नजदीकियां बढ़ गई थी। भांजा मामी को बताने की धमकी देता था। कटिहार के दियारा इलाके में अपराधियों ने एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक बच्ची घायल हुई, जिसका इलाज चल रहा है। बरारी थाना पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान की है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई। सिमडेगा में वन विभाग ने तस्करी की जा रही एक ट्रक लकड़ी को जब्त किया है। ओडिशा से सिमडेगा के रास्ते एक ट्रक सखुआ की लकड़ी राशि की अवैध तरीके से तस्करी किया करता था। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर ट्रक को जब्त किया। वहीं ड्राइवर मौके से फरार हो गया। भोजपुर साइबर थाना की पुलिस ने साइबर ठगी को लेकर कार्रवाई की। पीड़ित के खाते में पुलिस ने 2,76,000 रुपए वापस कराया। 3 माह पहले ही साइबर छात्रों ने OTP पूछकर पैसे की निकासी की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। छपरा के दुमदमा गांव के रहने वाले छात्र के साथ सिवान के निजी स्कूल में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप है। पीड़ित छात्र अभिमन्यु कुमार तिवारी BDM पब्लिक स्कूल में पढ़ता है और स्कूल के हॉस्टल में रहता है। आरोप है कि स्कूल परिसर में ही अन्य छात्रों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की और वीडियो वायरल कर दिया। जहानाबाद के अहिरा गांव के पास ट्रैक्टर ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पैक्स गोदाम के पास नंबर लगाने को लेकर किसी शख्स के साथ विवाद हो गया। इस दौरान उसने ट्रैक्टर को आगे बढ़ा दिया, जिससे वह घायल हो गया। मधेपुरा के बिहारीगंज थाना क्षेत्र में बेकाबू हाईवा ने कारोबारी को टक्कर मार दी। हादसे में कारोबारी की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं हादसे में बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र में बेकाबू ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। घटनास्थल पर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक राहुल कुमार रामपुर गांव का रहने वाला है। वह हादसे के दौरान खगड़िया से बाइक से जा रहा था।
खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र में हाइवा में आग लग गई। बताया जा रहा है कि बिजली का तार गिरने से हाइवा में आग लग गई। आग लगने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, फिर किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। धनबाद में घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत से नाराज लोगों ने शव के साथ सड़क पर प्रदर्शन किया। मृतकों के परिजनों ने मुआवजे की मांग की। आपको बता दें कि भौरा 16 नवंबर ग्राउंड के पास गुरुवार को बीसीसीएल कर्मी घायल हो गया था, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। बेगूसराय के तेगड़ा थाना क्षेत्र में बेकाबू ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को रौंद दिया। घटनास्थल पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई। मृतक रंजीत कुमार साहा बजलपुरा गांव का रहने वाला था। परिजनों ने आरोपी ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति जमशेदपुर पहुंची। राष्ट्रपति ने जमशेदपुर के ओल लिपि शताब्दी समारोह के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम हेमंत सोरेन ने इस दौरान राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आदित्यपुर से सोनारी जाने वाले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटोकॉल तोड़ा। काफिला रुकवाकर सड़क पर उतरी और लोगों से हाथ मिलाकर मुलाकात की। इस दौरान सड़क पर मौजूद छोटे छोटे बच्चे राष्ट्रपति को अपने पास पाकर खुश हो गए। गुमला में भी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दरअसल झाटोली में 2 दिवसीय अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम कार्तिक जत्रा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई। पटना स्थित जेडीयू कार्यालय सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंचकर ऑफिस का जायजा लिया। सीएम नीतीश कार्यकर्ताओं से मिले और बातचीत भी की। आपको बता दें कि इससे पहले भी सीएम औचक जेडीयू ऑफिस का जायजा ले चुके हैं। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान का बिहार में महागठबंधन को लेकर बयान दिया है। कहा है कि आरजेडी को छोड़कर कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए। आरजेडी के साथ कांग्रेस को कोई लाभ नहीं है। इससे पहले भी कई नेता गठबंधन को लेकर बयान दे चुके हैं। दरभंगा में संजय सरावगी ने राबड़ी आवास को लेकर लालू प्रसाद पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद का ठिकाना बंगला नहीं, लालू प्रसाद का ठिकाना बेउर जेल है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए दिल्ली में घर की तलाश पूरी हो गई। 9 सुनहरी बाग रोड में उनका आवास होगा। गृह मंत्री अमित शाह के घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर यह आवास है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि TRA-4 की बहाली जल्द होने जा रही है। 15 से 20 जनवरी तक बीपीएससी को अधिसूचना भेजी जाएगी। उन्होंने कहा है कि 5,500 लाइब्रेरियन की भी जल्द बहाली की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन साहिबगंज के बरहेट पहुंचे, जहां उन्होंने भोगनाडीही में मंडल कमेटी की तरफ से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सबसे पहले शहीद स्थल और जन्मस्थली भोगनाडीह पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। 30 जून को भोगनाडीह में हुई घटना को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिहार सरकार के पथ निर्माण एवं उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल पूर्णिया पहुंचे। समरणालय के महानंदा सभागार में उन्होंने पथ निर्माण विभाग की प्रमंडलीय समीक्षा बैठक की। बैठक में स्थानीय विधायक, जिला पदाधिकारी और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने साफ कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धनबाद में मनरेगा के नाम बदले जाने के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने बीजेपी पर महात्मा गांधी के नाम को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस मनरेगा नाम राजनीति कर रही है। देश के विकास में इसका कोई लेना देना नहीं। अररिया में सीपीएम कार्यकर्ताओं ने SC/ST थाना का घेराव किया। थाना में कई गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। वहीं पार्टी ने एसडीपीओ को 2 सूत्री मांग लेकर मांग पत्र भी सौंपा। बेतिया के भिकना ठोरी गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन एसएसपी की ओर से किया गया है। 138 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, फिर सभी को दवा दी गई। खगड़िया के सदर अस्पताल में 10 बेड का आईसीयू बनाया गया। आईसीयू वार्ड का डीएम और विधायक ने उद्घाटन किया। आईसीयू के बाद गंभीर मरीजों को रेफर करना पड़ा। दरभंगा के बहादुरपुर में 2 दिवसीय कृषि मेला का आयोजन किया गया है। डीएम ने कृषि यंत्रीकरण मेला का शुभारंभ किया। लॉटरी के माध्यम से 1200 किसानों का चयन किया गया। मेले में विभिन्न आधुनिक मशीनें प्रदर्शित की गई हैं, जिन पर किसानों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
गयाजी में डीएम ने बीटीएमसी की ओर से बनाए गए महाबोधि मंदिर की वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया। कैलेंडर में बोध गया की सांस्कृतिक विरासत दर्शाई गई है। कैलेंडर 12 पेज का है। पहले पेज पर महाबोधि मंदिर के चित्र के साथ 2026 के महत्वपूर्ण आयोजन की संक्षिप्त जानकारी दी गई। अररिया के फारबिसगंज में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शीतलहर से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चौक चौराहों पर लोग अलाप तापते दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों तक जिले में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले का औरंगाबाद में लोगों ने विरोध किया। कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ प्रदर्शन ने जमकर नारेबाजी की। केंद्र सरकार से पहल करने की मांग की। जामताड़ा के सामर्थ सेल्फ डिफेंस एकेडमी में स्वागत एवं सम्मान समारोह में सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बीते दिनों आसनसोल के नियामतपुर में आयोजित 13वीं ओपन राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में झारखंड के ताइक्वांडो खिलाड़ी विजेता बने, जिसके बाद सम्मानित किया गया। बोकारो में 2 दिवसीय प्रांत स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता 2025 के आयोजन वनवासी कल्याण केंद्र की तरफ से किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री और धनबाद सांसद ने किया। केंद्रीय राज्य मंत्री का आदिवासी परंपरा के मुताबिक स्वागत किया गया। खगड़िया के परवत्ता में कांग्रेस के प्रखंड कार्यालय पर किसी ने बीजेपी का झंडा लहरा दिया, जिसकी खबर मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। सूचना मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का झंडा हटाया। भोजपुर पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान जारी है। 106 गुम और लापता मोबाइल को पुलिस ने बरामद किया। फोन बरामदगी के बाद पुलिस ने सभी मालिकों को सौंप दिया। इससे पहले भी 400 से अधिक मोबाइल फोन बरामद कर वापस किए जा चुके हैं। बिहार के विभिन्न विभागों में इंजीनियर के पद पर बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने पटना में प्रदर्शन किया। इंजीनियर के अभ्यर्थियों ने पहले से बहाल संविदा कर्मियों को 25% आरक्षण देने के प्रावधान का विरोध किया। अभ्यर्थियों ने बहाली परीक्षा के आधार करने की मांग की है। मोतिहारी के तुरकौलिया बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण को कई जगह नहीं हटाया। प्रशासन ने 29 दिसंबर तक लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है, लेकिन नोटिस के बाद भी लोग जमीन से कब्जा हटाने को तैयार नहीं। नए साल के मौके पर पटना का गंगा किनारा लोगों के लिए आकर्षक केंद्र बना हुआ है। परिवार के साथ जश्न मनाने के लिए बिहार पर्यटन निगम के दीघा घाट पर विशेष तैयारियां हैं। यहां जहाज के साथ स्पीड बोट की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए 150 रुपए किराया तय किया गया है। रांची के रुक्का की रहने वाली फुटबॉलर अनुष्का मुंडा को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने के बाद प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन अनुष्का के पास रहने के लिए घर नहीं। रांची की अनुष्का ने बताया कि राष्ट्रपति के हाथों उन्हें जो सम्मान मिला है, लेकिन उसे रखने के लिए उनके घर में जगह तक नहीं। नालंदा के हरनौत जेल कारखाना से 50 मजदूरों ने काम ठप कर दिया। आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे मजदूरों ने 2 माह से वेतन नहीं देने का आरोप लगाया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि 9 माह सैलरी मिलती है, लेकिन वह भी समय पर नहीं मिलती। आरोपी ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की गई। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में ऐतिहासिक गोपाल मैदान में 35वें फ्लावर शो का शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम का उद्घाटन टाटा स्टील कॉरपोरेशन सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट डीवी सुंदर रमन ने किया है। इस पुष्प प्रदर्शनी में 10 वर्गों के अंतर्गत 208 श्रेणियों में संस्थागत प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। मुजफ्फरपुर के पारू में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा। इसके लिए करीब 700 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा रही है, जो पटना बेतिया 4 लेन के किनारे स्थित है। जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने बताया कि इसकी प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है। धनबाद पुलिस नए साल की तैयारी को लेकर अलर्ट है। विशेष एंटी क्राइम और यातायात जांच अभियान को लेकर पुलिस अलर्ट है। बाजार मॉल से लेकर सभी पर्यटन स्थलों तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देर रात पुलिस वाहन जांच शहर की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एसएसपी खुद सड़कों पर उतरकर विधि व्यवस्था को देख रहे हैं। बोकारो के गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल में 27 से 29 दिसंबर तक देशोम गुरु शिबू सोरेन मेमोरियल ट्रॉफी राष्ट्रीय महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दूसरे दिन देश के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर झारखंड के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। पुराने साल के समापन और नए साल के आगमन को लेकर हजारीबाग जिले में उत्साह का माहौल है। लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए जिले के विभिन्न प्राकृतिक और पर्यटन स्थलों पर पिकनिक का आनंद ले रहे हैं।
इसे देखते हुए हजारीबाग पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हजारीबाग के पिकनिक स्थलों पर पुलिस की विशेष नजर है। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लगातार तापमान गिरने की वजह से मौसम विभाग ने सीवियर कोल्ड को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रभारी डीएम ने 8वीं तक के सभी स्कूलों में शैक्षणिक कार्य 31 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं ठंड से परेशान मजदूरों को काम भी नहीं मिल रहा है। चौक चौराहों पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सासाराम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान 10 से 11 डिग्री तक गिर गया है। लोगों को ठंड से कपकपी बन रही है। रामगढ़ जिले में शीतलहरी और कोहरे का प्रकोप जारी है। कोहरे और सर्द हवाओं के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। भागलपुर और पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे और शीतलहर से लोग परेशान हैं। भागलपुर के सनहौला प्रखंड में घनौरी गांव में असामाजिक तत्वों ने धान की टाल में आग लगा दी। करीब 10 बीघा में तैयार धान जलकर राख हो चुका है। सीतामढ़ी जिला भयानक शीतलहर की चपेट में है। सड़कों पर सन्नाटा दिख रहा है। सर्दी के सितम में कटिहार में हिंदू संगठन से जुड़े सदस्यों ने कपड़ा बैंक की शुरुआत की। संगठन से जुड़े लोग मोहल्ला से पुराने कपड़ों को इकट्ठा कर जरूरतमंदों को वितरित कर रहे हैं। खगड़िया के चौथम प्रखंड में कसरैया झील नया पर्यटन केंद्र बना है। डीएम नवीन कुमार ने झील को प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और जलाधार के आसपास फैले हरित क्षेत्र का निरीक्षण किया। मोतिहारी के